अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल और मैं हूं सहरिश सलीम। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। The Taliban are refusing, and we tried. I tried to persuade the Taliban. This is months back, 3 or 4 months back. The Taliban senior leadership came here, and we tried to persuade them to come to some sort of a political settlement. वजीर आजम इमरान खान ने कहा, अमेरिका ने फैसला कर लिया, अब उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत है, इसलिए पाकिस्तान से मुख्तलिफ सलूक किया जा रहा है। अमेरिका समझता है पाकिस्तान उसका अफगानिस्तान में 20 साल से फैलाया हुआ गन साफ करेगा। मौजूदा हालात में अफगानिस्तान का मसला हल होता नजर नहीं आता। इस्लामाबाद में गैर मुल्की सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, अमेरिकी सदर की मर्जी है, उन्हें फोन करें या ना करें। अफगान तालिबान ने सूबाई दारुल हुकूमत गजनी का कंट्रोल फिर फोर्सेस से छीन लिया। तालिबान के कब्जे में आने वाला ये 10वां सूबाई दारुल हुकूमत है। अफगान फौजियों के हथियार डालने की वीडियो वायरल हो गई। तुर्क सदर ने अफगानिस्तान में झड़पें रोकने के लिए तालिबान रहनुमाओं से राबिते का इंदिया दे दिया। तुर्की अभी भी काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल बरकरार रखने के लिए अफगान हुकूमत का साथ देने को तैयार। इधर तालिबान ने वार्निंग दी, तुर्की अफगानिस्तान में अपने फौजी न रखे। अपर कोहिस्तान के इलाके दासू में चीनी इंजीनियर्स की हिलाकत के वाक़े में भारतीय और अफगान खुफिया एजेंसियां मुलव्विस हैं। दासू वाक़े के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल की गई। हमलावरों का पहला टारगेट दियामीर भाषा डैम की साइड थी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर दाखिला शेख रशीद का आज फिर अपोजिशन पर वार। कहते हैं अपोजिशन पंजाब में अदम एतमाद का शौक पूरा कर ले, कुछ नहीं होने जा रहा। अगर ओपोजिशन को इलेक्शन मशीन कबूल नहीं तो अगले इलेक्शन के बाद भी आपके यही बयानात होंगे। नवाज शरीफ कहते हैं उनकी शरियानें सुकड़ रही हैं, उनके लिए यही बेहतर है वापस आएं और कौम को सच बताएं। मुल्क में बिजली इसलिए महंगी है क्योंकि माजी की हुकूमतों ने बिजली के महंगे तरीन मुआहदे किए। तवील मुद्दती मंसूबे ना बनाने और अगले इलेक्शन का सोचने से बहुत नुकसान हुआ। वजीर आजम इमरान खान का तरबेला डैम तोसी मंसूबे के संगे बुनियाद रखने की तकरीब में खिताब। 2030 तक 10 डैम बनाने का अज़्म कर लिया। पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का एक और कामयाब तजर्बा। DGISPR के मुताबिक गजनवी जमीन से जमीन तक की मार करने की सलाहियत रखता है। तजर्बे का मकसद आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की ऑपरेशनल तैयारी को यकीनी बनाना था। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तानियों के दिल जीतने वाले अरशद नदीम की वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे तो वालदा को देखकर आबदीदा हो गए। लोगों ने शानदार इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निछावर की। वजीर खेल पंजाब भी इस्तकबाल करने एयरपोर्ट पहुंच गए। सऊदी अरब में मारूफ पाकिस्तानी सहाफी और चेयरमैन पाक यूनाइटेड मीडिया फोरम आबिद शामून चांद ने आला सहाफती इक़दार पर बेस्ट जर्नलिस्ट 2021 का अवार्ड अपने नाम कर लिया। और दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। यौम आजादी में सिर्फ 2 रोज बाकी। शहर शहर, नगर नगर, सब्ज हिलाली परचमों और झंडियों की बहार।
हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं वजीर आजम इमरान खान की, जिनका कहना है अमेरिका ने फैसला कर लिया है भारत उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इसलिए पाकिस्तान से मुख्तलिफ सलूक किया जा रहा है। गैर मुल्की सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि अमेरिका की नज़र में पाकिस्तान उनका अफगानिस्तान में छोड़ा हुआ 20 साल का गंद साफ करने के लिए रह गया। इमरान खान का कहना था कि मौजूदा हालात में अफगानिस्तान का सियासी हल नजर नहीं आता, क्योंकि तालिबान का कहना है कि जब तक अशरफ गनी अफगानिस्तान के सदर रहेंगे वो उनसे बात नहीं करेंगे। उनका कहना था कि तालिबान को अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात पर आमादा करने की कोशिश की। 3-4 माह कबल इस्लामाबाद में तालिबान रहनुमाओं से मुलाकात में उन्हें कायल करने की कोशिश की, लेकिन वो इसके लिए तैयार नजर नहीं आए। उन्होंने कहा उनके ख्याल में अफगान हुकूमत अमेरिका को वापस अफगानिस्तान बुलाना चाहती है, मगर अमेरिका अफगानिस्तान में 20 साल रह चुका है। अब अमेरिका दोबारा अफगानिस्तान आ गया तो वो ऐसा क्या कर लेगा जो इसने पिछले 20 बरसों में नहीं किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था हम वाज़ेह कर चुके हैं कि पाकिस्तान में अमेरिका का कोई फौजी अड्डा नहीं चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अपर कोहिस्तान के इलाके दासू में चीनी इंजीनियर्स की हिलाकत के वाक़े में भारतीय और अफगान खुफिया एजेंसियां मुलव्विस हैं। इस्लामाबाद में दासू वाक़े से मुतालिक ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था दासू वाक़े के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल की गई। इस मामले में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और अफगान खुफिया एजेंसी NDS का गठजोड़ है। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि हमने पहले दिन से चीनी दोस्तों को बाखबर रखा। हमें 1400 किलोमीटर पर 36 CCTV फुटेजेस मिले हैं। जाए वकूवा से एक उंगली, अंगूठा और जिस्मानी अज्जा मिले जिनका जायजा लिया गया। वाक़े की जगह से हमें मिलने वाले मोबाइल्स का डाटा भी मिला। दासू डैम के 1000 मुलाजिमीन को भी शामिल तफ्तीश किया गया। शाह महमूद कुरैशी का कहना था जो गाड़ी वाक़े में इस्तेमाल की गई उसकी शिनाख्त की गई है, गाड़ी की नक्लो हरकत देखी गई और जहां उसके ताने बाने मिलते हैं हमें इसका इंकशाफ हुआ कि हमारी तहकीकात के मुताबिक वाक़े में इस्तेमाल की गई गाड़ी पाकिस्तान स्मगल की गई थी। उनका कहना था कि हमला आवरों का पहला टारगेट दियामेर भाषा डैम की साइट थी। जब हमला आवर वहां कुछ ना कर सके तो दासू में हमला किया गया। दासू वाक़े के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल की गई। वजीर दाखिला शेख रशीद का आज फिर अपोजिशन पर वार। कहते हैं अपोजिशन पंजाब में अदम एतमाद का शौक पूरा कर ले, कुछ नहीं होने जा रहा। अगर अपोजिशन को इलेक्शन मशीन कबूल नहीं तो अगले इलेक्शन के बाद भी आपके यही बयानात होंगे। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए वजीर दाखिला का कहना था कि अपोजिशन पंजाब में अदम एतमाद का शौक पूरा कर ले। पंजाब हुकूमत के साथ है, अपोजिशन के साथ नहीं। मुल्क में कबल इस वक्त इंतखाबात से मुतालिक सवाल पर शेख रशीद का कहना था कुछ नहीं होने जा रहा, जो मर्जी कर ले, इलेक्शन वक्त पर होंगे। इमरान खान ने 3 साल निकाल लिए, 1 साल तो इलेक्शन मुहिम में लग जाता है, 5वां साल इलेक्शन की तैयारी का होता है। एक सवाल के जवाब में वजीर दाखिला का कहना था कि साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ की शरियानें सुकड़ रही हैं, पाकिस्तान आएं और कौम को सच बताएं। शहबाज शरीफ ने अब तक अपील नहीं की। मैं नहीं समझता कि वो बाहर जाना चाहता है। शहबाज शरीफ मीडिया खेलना चाहते हैं। पिछले साल से ये जलसे कर रहे हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं। आप कराची में 20 दिन के बाद जलसा करें, उसके बाद 10-15 दिन। फजलुर रहमान साहब ने जो फरमाया कि अफ़गानिस्तान पर मुज़ाकरात होने चाहिए और हम बिल्कुल फजलुर रहमान साहब यही तो इमरान खान कह रहा है। आपके बयान में और इमरान खान के बयान में क्या फ़र्क है? जो PDM ने अफ़गानिस्तान पे बयान दिया है, इमरान खान का भी वही बयान ही है कि हम अफ़गानिस्तान का मसला अफ़गानियों पे छोड़ते हैं और हम अफ़गानिस्तान में मुज़ाकरात के और अमन के हामी हैं। यही बात आप कर रहे हैं। और बाकी जो आप ये कह रहे हैं कि जनाब ये मशीन कबूल नहीं इलेक्शन की, तो फिर अगले इलेक्शन के बाद भी आपके यही बयानात होंगे। शेख साहब एक अभी मैंने ख़त्म नहीं की। और जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का है, उनकी कहते हैं शरियाने उन्होंने सबमिट किया, सुकड़ रही हैं। पाकिस्तान में आएँ जी, खुद आएँ, अपनी कौम को बताएं कि मैं ये नहीं कि अब वीडियो पे अब देखें 40 कैमरे लगे हैं,
तो जलसों का भी अब कोई फायदा नहीं है। और अब बात करते हैं जश्न आज़ादी की, जिसकी मुनासबत से डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिया गुल ने सरकारी और निजी तालीमी इदारों के दौरे करते हुए तलबा और तालिबात को जश्न आज़ादी के बैजेस लगाए और झंडे तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल ने गवर्नमेंट एमसी गर्ल्स हाई स्कूल और एक निजी स्कूल का दौरा किया और वहां पर बच्चों को जश्न आज़ादी के सिलसिला में बैजेस लगाए और उनमें झंडे तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर ने मॉनसून शजरकारी मुहिम के तहत पौधे भी लगाए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था, तलबा और तालिबात में झंडे और बैजेस तकसीम करने का मकसद बच्चों को वतन अजीज की मोहब्बत से रोशनास करवाना है। इस बार आज़ादी की खुशियां मुनफरद अंदाज में मनाई जाएंगी। आज बच्चों को पैगाम दिया है, अपने घरों में सब्ज परचम हलाली के साथ शजरकारी भी लाजमी करें। उनका कहना था, वजीर आजम इमरान खान के विजन के मुताबिक जिला को सरसब्जो शादाब बनाया जाएगा। मुल्क भर की तरह लोरालाई में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं। छोटे बड़े बुजुर्ग सब जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ। हम ये झंडियाँ लेने हैं घर के लिए और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि 14 अगस्त आने वाली है, तो इसलिए हम ये अपने घरों में सजाएं। इससे हम ये साबित कर सकते हैं कि हम अपने पाकिस्तान से प्यार करते हैं। पैसों की ज़रूरत नहीं है, वैसे सजाना चाहिए, झंडे लगाने चाहिए, झंडियाँ लगानी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम यहाँ पे झंडे वगैरह खरीदने आए हैं, हम अपने घर को बहुत सजाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरह चीचावतनी में भी जश्न आज़ादी इंतहाई जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। शहरियों ने घरों और गली मोहल्लों को रंग बिरंगी झंडियों और सब सेलाली परचमों से सजा रखा है। चीचावतनी में यौम आज़ादी के मौका पर लगे जगह जगह झंडों और बैजेस के स्टॉल्स पर खरीदारों का रश लगा हुआ है। बच्चे बूढ़े जवान स्टॉल से बैजेस, सबज झंडियां, परचम और शर्ट्स की खरीदारी में मसरूफ हैं। वतन से भरपूर मोहब्बत के इजहार के लिए मिली नगमों की गूंज सुनाई दे रही है। वतन अजीज की आज़ादी के लिए आबाओ अजदाद की लाजवाल कुर्बानियों से मार्ज़े वजूद में आने वाले पाकिस्तान की आज़ादी के मौके पर बच्चे बूढ़े जवान घरों को सब्ज हिलाली परचम और झंडियों से सजाकर आज़ादी का जश्न मनाने में मसरूफ हैं। मुल्क भर की तरह पिपला में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। बाजारों में जश्न आज़ादी के हवाले से स्टॉल्स लगा दिए गए। हर तरफ सब्ज परचमों की बहार नजर आती है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा MM5 न्यूज हफीजुल्लाह खान न्याजी से। जी हफीजुल्लाह, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के दूसरे शहरों की तरह पिपला में भी जश्न आज़ादी की मनाने की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। कोई बैजेस खरीद रहा है, कोई झंडियाँ खरीद रहा है। गलियों और घरों को सब हिलाली परचम से सजा दिया गया है। हर तरफ सब हिलाली परचम की लहर नज़र आती है। इस वक्त हमारे पास एक शहरी मौजूद है, हम उनसे पूछे हैं कि वो किस तरह जश्न आज़ादी मनाएंगे। जी, हम जिस तरह जश्न आज़ादी मनाने का हक क्या इस तरह मनाएंगे। हम जश्न आज़ादी पे अपने घर को सजाएंगे, अपनी गलियों को सजाएंगे। पता चलेगा कि पिपला के अंदर भी जश्न आज़ादी मनाई जा रही है। हम सब मिलकर जश्न आज़ादी मनाएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने शहरी की इस बात सुनी, इनका कहना है कि हम मिलकर जश्न आज़ादी मनाएंगे और पता चलेगा कि पिपला में भी जश्न आज़ादी मनाई जा रही है। जी, हुजरा शाह मुकीम में मुहर्रमुल हराम के आते ही लंगर हुसैन तकसीम करने के लिए इस इलाके में अरसा कदीम से इस्तेमाल होने वाले मट्टी के छोटे छोटे बर्तन, कुज्जी ठूठी बनाने वाले कुम्हार अपने काम में मगन नजर आ रहे हैं। मोहम्मद हनीफ नामी बुजुर्ग कमार 70 साल से ये बर्तन बना रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं मियां मुजम्मिल मुनीर की इस रिपोर्ट में। दुनिया इस्लाम की तरह हुजरा शाह मुकीम में भी मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होते ही उलमाए कराम दीनी और मजहबी इज्तिमाआत में शहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों को याद करके सलाम अकीदत पेश करते हैं। जगह जगह लंगर और न्याज़े हुसैन अल्लाह की राह में तकसीम की जाती है, जिसके लिए दौरे हाजरा में अक्सर बेशतर डिस्पोजेबल बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन ज़माना कदीम में न्याज़े हुसैन मट्टी के छोटे छोटे बर्तनों यानी कूजी ठूठी में तकसीम की जाती थी, जिसका रवाज हुजरा शाह मुकीम में
आज के जदीद दौर में भी पाया जाता है। गुजी ठोठी बनाने वाला 80 साल बुजुर्ग कुम्हार मोहम्मद हनीफ का कहना है, मैं 70 साल तो ये लगा काम करना, बच्चा होते काम लगा कर शौक नाल, हुण मेरे बेटे मन नहीं कर लेंदे, ये मेरा शौक है। मैं हर साल 8-9 हज़ार ठूठी 8-9 हज़ार डोली में बना रहा। उन्हें ओपलों और फसलों की बाकियात की आग में पकाकर तैयार किया जाता है। कैमरामैन शफकत अली के साथ मियां मुजम्मल मुनीर, MM5 न्यूज़, गुजरा शाह मुकीम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब रियाज रीजन की जानिब से सऊदी अरब में मारूफ पाकिस्तानी सहाफ़ी और चेयरमैन पाक यूनाइटेड मीडिया फोरम सऊदी अरब आबिद शमून चांद को उनकी आला सहाफ़ती इक़दार और गैर जानिबदारी के असूल को मद्देनज़र रखते हुए बेस्ट जर्नलिस्ट 2021 के अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के मरकजी सदर मलिक मंजूर हुसैन अवान और मरकजी चेयरमैन लियाकत अली भुट्टा ने कहा, आबिद शमून चांद बासलाहियत कलमकार होने के साथ साथ जिद्दत पसंद और नए असलूब से सहाफत को आगे लेकर चल रहे हैं। अरसा दराज से सऊदी अरब में अपने कलम के जरिए हमेशा मुस्बत सहाफत के साथ कम्युनिटी की जो खिदमत कर रहे हैं वो नाकाबिले फरामोश है। आबिद शमून चांद जैसे बहादुर और निडर सहाफ़ी पाकिस्तान का फख्र हैं। उनकी अनथक मेहनत, बिला तफरीक और बेलौस सहाफ़ती खिदमात को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब ने उनको बेस्ट जर्नलिस्ट 2021 का अवार्ड देने का फैसला किया है। निक्याल महकमा जंगलात का अनोखा कारनामा। निक्याल महकमा जंगलात के मुलाजमीन ने अपना ही कानून बना लिया। अपनी मलकियती जमीन से रोड निकालने पर महकमा जंगलात के मुलाजिम गार्ड मुनीब और फॉरेस्टर कफील ने रिश्वत मांग ली। जब MM5 न्यूज की टीम जाए वकू पर पहुंची तो आवाम ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद मुर्तज़ा मुगल की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ निक्याल आज़ाद कश्मीर के इलाका निरगल में, जहाँ पे एक वाक़या पेश आया है कि ये इनकी अपनी ज़मीन होने के बावजूद महकमा जंगलात वाले इनको रोड नहीं निकालने दे रहे। इसी हवाले से यहाँ पे एहतजाज किया जा रहा है और हम इनसे जानते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या है। मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये हमारा मकान बना हुआ है, ज़ाती मकान है, ये आपको शायद नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये हमारी जो है ना, ये आगे भी आपको जगह नज़र आ रही है, ये बिल्कुल अलॉटमेंट है, ये हमारी अपनी ज़ाती है। सिर्फ थोड़ा सा ये कोई जंगल वालों का, ये थोड़ा सा बिल्कुल यानी कि 10-20 फुट भी नहीं है, इतना भी नहीं है, ठीक है। इन्होंने जस्ट इस बेस पे इशू बनाया है। दो बातें, एक तो ये है कि इनके हम वोटर सपोर्टर नहीं थे, दूसरी बात है जो गार्ड और फरिश्तर हैं, गार्ड मुनीब साहब और फरिश्तर जनाब कफील साहब, इन्होंने मुझसे पैसों की डिमांड की है, कुछ 40-50 हज़ार रुपये की डिमांड की है, तब जाके रोड बननी है अगर आपने देने हैं तो। आपको मैं ये लीगल प्रोसेस मैंने तकरीबन 3-4 माह पहले स्टार्ट किया था। मैंने ये जो है ना DFO से मार्क करवाई है, ये आप देख सकते हैं, आपका कैमरा ये पीछे है। एक जो है ये फरिश्तर कफील है, इसने गलत बयानी किया, रिपोर्ट में गलत बताया है। इसने बताया भाई कि 15 से 20 दरख्त आते हैं। सर मैं रेंज ऑफिसर के पास गया हूँ अपनी गाड़ी लेके, उनको आके इधर मौका वगैरह सब कुछ दिखाया, वो आए, उन्होंने मुझसे वादा किया कि आप 25 जुलाई के बाद किसी भी दिन आप मशीन लगवा के ये काम करवा लेना। हुकूमत वक्त से मेरी ये दरख्वास्त है कि हम मजलूमों की जो है इल्तिजा सुने, इन लोगों के इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये ज़्यादा से ज़्यादा 100 फुट है जो जंगल की अराजी है और जंगल की अराजी के बावजूद बाकी तमाम जगह इनकी है और ये मलकीती रकबा इनका है। कैमरामैन बाबर मुगल के साथ मुर्तज़ा मुगल, ब्यूरो चीफ MM5 न्यूज़, निक्याल आज़ाद कश्मीर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन के मुताबिक भवाना में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज कर दिया गया। तहसील सदर PTI भवाना मियां अब्दुल रऊफ हंजरा और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मियां सनाउल्लाह ने महकमा जंगलात के अफसरान के हमरा चक नंबर 238 में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। महकमा जंगलात के ज़ेर एहतमाम भवाना में 1,25,000 पौधे लगाए जाएंगे। इस मौके पर तहसील सदर भवाना ने कहा, इस 14 अगस्त के मौके पर आवाम को चाहिए माहौल को आवाम दोस्त और माहौलियाती आलूदगी खत्म करने के लिए हुकूमत की इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। इफ्तिताही तकरीब में टाइगर फोर्स और PTI के कारकुनान ने भरपूर शिरकत की। डेरा भुगटी के इलाके पीरको में शहरियों ने गैस की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया।
एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना है 8 रोज से गैस नहीं आ रही, जिससे शदीद मुश्किलात हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अपने मुआहदे पे, अपने मुआहदे पे। डेरा बुगटी के शहर पीरको में एहतजाज। डेरा बुगटी पीरको टाउन में गैस की बंदिश में शहरी सरापा एहतजाज। पीरको गैस 8-9 दिनों से बंद है, आवाम मुश्किलात का शिकार। बुनियादी इंसानी हकूक़ के तलबगार, कुदरती वसाइल से मालामाल सरजमीन के गरीब बासी सुई गैस, सी पैक और सिंध के मालक गैस, पानी, बिजली और तालीम की बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। पीरको वो इलाका है जिसकी गैस के बदौलत मुल्क के कारखाने अरसा दराज से चलते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ के वासी अभी तक 21वीं सदी में गैस की नेमत से महरूम हैं। चंद गज के फासले से गैस सप्लाई लाइन जा तो रही है, लेकिन ये इलाका मकीनों को मैसर नहीं। पीरको के बासी आखिर जाएं तो कहाँ जाएं? अहलियाने पीरको। सिंध के तीसरे बड़े पसमानदा इलाके काछू में आए हुए सैलाब को अरसा बीत गया, मगर ताहाल सैलाब से तबाह राब्ता सड़कें बहाल ना हो सकी, जिसके बायस इलाका मकीनों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। देखते हैं काछू से MM5 न्यूज के नुमाइंदे शब्बीर अहमद मस्तोई की ये रिपोर्ट। तहसील जोई के नवाई शहर हैरो खान और काछो के दीगर इलाकों में हालिया बारिशों की तबाह हाल राब्ता सड़कें बहाल न हो सकी। रास्ता बंद होने से हाजी खान, मुरीदेरो, बरी शरीफ, ड्रिगबाला और दीगर शहरों को जिला दादू और तहसील जोई से मिलने वाले अहम सड़कें ताहाल टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस काछो के रहायशी अजियत में मुब्तला है। रास्ते बंद होने से खाने पीने के अशिया और अद्वियात की भी किल्लत हो गई। जब से सैलाब आया हुआ है, इन ये रोडों का काम बड़े मुश्किल से चल रहा है। ये देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे काफ़ी लोग मजबूर हैं, ये खड़े हुए हैं बच्चों के साथ, सड़क डूब पे खड़े हुए हैं, कोई भी रास्ता नहीं बन रहा है। जबकि सिंध के कोहमरी कहलाने वाले गोरख हिल स्टेशन जाने वाले सयाह भी रास्ते बंद होने के बाद परेशानी का सामना कर रहे हैं। अभी तक रास्ता नहीं बना है, मशीनरी आई है, काम कर रही है, लेकिन ये आली मिट्टी है ना, तो इधर गाड़ी जो भी वजन वाली चलती है तो गाड़ी बैठ जाती है। इसको 2 महीने हो गए हैं। अभी ये हाजी खान वाला रास्ता तकरीबन 2 महीने से ही नहीं बना। इधर 50 गाँव हैं तकरीबन काछे में, इस रास्ते से जो अभी इधर खड़े हैं हम। काछो के लोगों ने हल्का मुंतखब नुमाइंदगान सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि सैलाब से तबाह सड़कें बहाल करके लोगों को सहूलियात दी जाए। और अब बात करते हैं शांगला की, जहां एग्रीकल्चर हॉल अलपुरी में लासोना के ज़ेरे एहतमाम ब्रेस्ट फीडिंग पर एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद हुआ। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल वहीद, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राबिया वहीद, फोकल पर्सन डॉक्टर अब्दुल समद, लेडी हेल्थ सुपरवाइजर, लेडी हेल्थ वर्कर्स और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे भी शरीक हुए। ब्रेस्ट फीडिंग डे की तकरीब का मकसद आगाही मुहिम चलाना था। आवाम, कम्युनिटी और बिलखसूस दही खातिन में इस एहसास को उजागर किया जाए बच्चे की पैदाइश के वक्त माँ का दूध कितना ज़रूरी है। इसके अंदर कुदरत ने जो केमियाई अज्जा रखे हैं उनका कोई नेमुल बदल नहीं, जिसमें लम्हाते हयातीन शामिल होते हैं। मुकर्ररीन ने बताया कि आज के दौर में माँ और बच्चे की दरमियान दूरी की एक ही वजह है। आजकल फैशन बन गया, माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती। हालांकि कुरान पाक में 2 साल तक माँ का दूध पिलाना बतौर हुक्म शामिल है, क्योंकि माँ का दूध ना पिलाने की वजह से बच्चे खतरनाक बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। दादू में शहीद सहाफ़ी अजीम लगारी की 13वीं बरसी पर उनके वरसा और सहाफ़ियों ने उनकी आखिरी आरामगाह पर हाजिरी दी और फूल निछावर किए। शहीद सहाफ़ी अजीम लगारी की बरसी के मौका पर सहाफ़ियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की तंजीम सिंध जर्नलिस्ट कौंसिल के ज़िलाई सदर गौस अली जतियाल की रहनुमाई में सहाफ़ियों ने शहीद सहाफ़ी की जाए शहादत और आखिरी आरामगाह पर फूल निछावर किए और मरहूम के लिए दुआए मग़फ़रत की। इस मौका पर सहाफ़ियों ने सिंध सरकार से मुतालबा किया कि शहीद सहाफ़ी अजीम लगारी के वरसा को सरकारी नौकरी देने का वादा पूरा किया जाए ताकि उनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सकें। गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल चमन में रंगारंग सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं चमन से MM5 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हबीबुल्लाह बशरदो से। जी हबीबुल्लाह, आगाह कीजिएगा, फेस्टिवल कैसा रहा?
जी बिल्कुल, गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल चमन में रंगारंग सालाना फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। फेस्टिवल में कुल 9 गेम्स मुनक्किद हुए, जिसमें स्लो साइकिलिंग, सेफ गेम, 100 मीटर रेस, बोरी दौड़, 3 टांग दौड़, म्यूजिकल चेयर, फ्रेस्बी, क्रिकेट और फुटबॉल की गेम शामिल थे। इस मौका पर प्रिंसिपल गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल डॉक्टर अब्दुल समद साहब ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिस्मानी तालीम और मुख्तलिफ किस्म के खेल तलबा की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए बेहद जरूरी है। बचपन में फितरी तौर पर बच्चे खेल कूद के शौकीन होते हैं, जिससे उनके अज़ाई जिस्मानी की वर्जिश होती रहती है, जो इनकी बेहतर नशोनुमा का पेश खेमा बनती है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए mm5tv.com।